सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन बांटना चाहते हैं। भजन संहिता 102 का हम देखेंगे 2। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है। और भजन संहिता 102 का हम फिर से 102 का 2। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि परमेश्वर हमारी लाइफ में बहुत आशीषें देता है, बहुत कुछ करता है। और कभी कभी हम जब निराशा में होते हैं, हम जब हमारे पास कोई आशा नहीं होती, जब हम उस पर आशा रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर हमारी लाइफ में कुछ कर देता है, कभी कभी हम उसके सारे उपकारों को भूल जाते हैं। यदि आपको बताएं, हम सांस भी ले रहे हैं तो ये उसका अनुग्रह है। यदि हम चल पा रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं, यदि हम ये ऑनलाइन ये मैसेज भी दे पा रहे हैं, तो उसके अनुग्रह, उसकी दया की वजह से। ऐसी हमारी कोई क्वालिटी औकात नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए उसने आपकी लाइफ में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या अद्भुत काम किए हैं। आपको पता है आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्याएं थे, कैसे जीवन था आपका, किस तरह सा जीवन जी रहे थे। जब प्रभु को आपने जाना, खुदाबंद को जाना, उसके वचन को जाना, परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बहुत सारे काम किए। उस कई बार हो सकता आप एक निराशा का जीवन जिए हो, एक आशाहीन जीवन जिए हो। जब खुदा को आपने जाना, यीशु मसीह को आपने जाना, परमेश्वर को जब आपने जाना, तो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में अद्भुत से अद्भुत काम किए हैं, अनोखे अलौकिक काम किए हैं। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बहुत अद्भुत काम किए हैं। बहुत सारी चीज़ों से परमेश्वर ने मुझे निकाला, बचाया है। मेरे रोगों को चंगा किया मेरे खुदावंद ने। मेरे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य के कर्म, अद्भुत गवाहियों को परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हमें हमेशा स्मरण रहता कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ किया है वो खुदा ने किया है। मैं जो भी कुछ हूँ वो उसकी दया से हूँ। मैं आज आपके सम्मुख बैठा हूँ तो उसकी ग्रेस के द्वारा बैठा हूँ, उसके अनुग्रह के द्वारा बैठा हूँ। उसकी बड़ी दया है, वो बहुत प्रेम करता है। इसलिए मैं फिर से 102 का 2 इसलिए फिर से कह रहा हूँ, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम अपने हृदय से, अपने मन से उसको धन्यवाद करें। उसके किसी भी उपकार को कभी नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है। हमारा देह, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, हमारा हृदय, हमारा मन उसको हमेशा धन्यवाद करते रहे, जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर। कभी नहीं भूलना चाहिए। और यदि हमें आपको लगता कि मैं अपनी बुद्धि से कर पा रहा हूँ, या मैंने अपनी ताकत से कर लिया, अपनी सामर्थ्य से कर लिया, तो ऐसा नहीं है। जब तक आपको परमेश्वर आपको विजडम ना दे, जब तक वो बुद्धि ना दे, जब तक वो आपको ताकत ना दे, जब तक वो करने की समझ ना दे कुछ कार्यों को, आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास ताकत है, लेकिन उन्हें एक अच्छा जीवन जीने का भी पता नहीं है कि कैसे जीवन जीना है। बहुत से चीज़ें जो समझ से परे होती हैं, और वो समझ से परे कार्य करने वाला वो परमेश्वर होता है। इसलिए हम जो भी कुछ हैं, यदि हम किसी भी बात पर घमंड ना करें, अपने दौलत, शोहरत, पैसा, ताकत, किसी भी चीज़ पर नहीं घमंड होना चाहिए। क्योंकि एक समय आता है वो कोई भी चीज़ हमारी साथ नहीं दे पाती हैं। अगर कोई भी हमें साथ देने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए उसके उपकारों को हमें याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। सभी को मेरा जय मसीह। परमेश्वर आशीष करे। आमीन।